हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी डिस्कशन हुआ, वेबिनार्स हुए, लेकिन एजुकेशन को सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी और डिस्कशन तक ही सीमित कर देना इज़ नॉट ओके, क्योंकि एजुकेशन की अपने आप में एक लंबी हिस्ट्री रही है और एजुकेशन का डेवलपमेंट पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा रहा है। क्योंकि एजुकेशन चली तो वैदिक पीरियड से आ रही है, लेकिन जब हम कॉलेज या स्कूल की बात करते हैं तो आज हम ब्रीफ में फर्स्ट कॉलेज से लेके एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक जो है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि 1817 में बना था, आफ्टर 193 ईयर्स ऑफ वर्किंग 2010 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। बेसिकली प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो कि कलकत्ता में है। दूसरा जो है 1818 में सेनेट ऑफ सेरमपोर कॉलेज बना, जिसको 1829 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो होगी सेनेट ऑफ सेरमपोर यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1823 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन्स मिनट करके एक डॉक्यूमेंट आया। माउंट स्टुअर्ट जो हैं वो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और उनका काफ़ी जोर रहता था कि इंडियंस को जो है इंग्लिश और यूरोपियन साइंसेस के बारे में नॉलेज दी जाए। इसलिए ये पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें इंग्लिश पढ़ाने की बात जो है की गई थी, लेकिन ज़्यादा फोकस में ये नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद जब 1935 में मैकालेज मिनट करके जो डॉक्यूमेंट आया, उसमें उस टाइम पे लॉर्ड बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने मैकाले को, थॉमस बेबिंगटन मैकाले को बोला था कि जो ये इंग्लिश और हिंदी का जो ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट करके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप उसके बारे में ओपिनियन दीजिए। तो मैकाले ने उस टाइम पे मैकाले मिनट करके डॉक्यूमेंट निकाला 1835 में, जहाँ से इंग्लिश को जो है एज ए इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी पढ़ने के लिए या जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश मीडियम में भी होगी। वहाँ पे उन्होंने एक डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियोरी भी दी थी, जो कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में जो है अबॉलिश कर दी गई थी। इन जो भी थियोरीज या जो भी ये अलग अलग यूनिवर्सिटी या जो मिनट या कोड की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारों को हम डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। ये ब्रीफ वीडियो है इस बारे में। तो मैकालेज मिनट में जो डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियोरी दी गई थी, उसमें यह बोला गया था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो एक पर्टिकुलर जनसंख्या जो है इंडियंस की, उसको इंग्लिश सिखाई जाए, ताकि वो बाकी लोगों के साथ जो है ब्रिटिश कैसे कम्युनिकेट करेंगे उसका एक मीडियोकर बन सके, जरिया बन सके। लेकिन चार्ल्स वुड डिस्पैच में उसको अबॉलिश करके एटलीस्ट पेपर पे ये बोल दिया गया था कि मास जो है इंडिया का, जो बहुत सारे लोग हैं, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लास के बारे में बात की गई थी एजुकेशन देने को लेकर। लेकिन चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था जो बात कर रहा था मास एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन के बिना लाइफ इज नॉट ओके बोल सकते हैं हम। तो वो जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच ने बात की। इसके बाद जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनका क्या इफेक्ट हुआ जो है ग्राउंड लेवल पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो है 1857 में इस्टेब्लिश की गई। ये जो था, ये किसका इम्पैक्ट था? चार्ल्स वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशंस का। इसके बाद जो है 1882 में हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया। हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था कि ये जो यहाँ पे चार्ल्स वुड डिस्पैच में रिकमेंडेशंस दी गई थी एजुकेशन को लेके, स्पेसिफिकली मास एजुकेशन को लेके, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा ग्राउंड लेवल पे, तो उसके बारे में रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था। 1882 में हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ और 1887 में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी एस्टैब्लिश हो गई थी। इसके बाद जो है यहाँ तक काफ़ी हद तक कुछ एक एटलीस्ट 4 तो हम सामने ही देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है एस्टैब्लिश होनी शुरू हो गई थी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी पहला यूनिवर्सिटी कमीशन जो है 1992 में लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया। इसके बाद अगर जब हम बात करें तो 1902 के बाद डायरेक्ट 1917 में सैडलर कमीशन अपॉइंट किया गया था। सैडलर, जो आज हम सिस्टम देख रहे हैं एजुकेशन का, यानी कि 10+2+3, यानी कि +2 तक की एजुकेशन प्लस 3 साल की ग्रेजुएशन, तो ये जो है ये उसको हम सैडलर कमीशन को प्रीकर्सर बोल सकते हैं 10+2+3 एजुकेशन का।
यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हु इज द प्रीकर्सर ऑफ 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम, तो वो होगा सैडलर कमीशन। अब सैडलर कमीशन जो है वो 1917 में आया था, लेकिन 1919 तक मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंसेस को दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे डायरकी का कॉन्सेप्ट जो है ले आए थे ब्रिटिशर्स जो थे। तो 1919 में एजुकेशन जो है वो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट प्रोविंस के पास चला गया, जिसकी वजह से 1920 के बाद प्रोविंस को ये अलाउड कर दिया गया था कि आप जो 1917 में सैडलर कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं आप उनको ऑन फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात, क्योंकि 1916 से 1921 तक अप्रोक्स 30 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नई एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो ये वाला जो पीरियड था 90s का जो पीरियड था 1920 के आसपास का, उसमें काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट हुई एजुकेशन को लेके, काफ़ी डेवलपमेंट हुई सडन। दूसरा एक और बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे कुछ एक एजुकेशन बोर्ड और एक 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन जो है वो भी शुरू की गई थी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि 1919 में यहाँ पे प्रोविंस को जो एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट दे दिया गया था कि आप एजुकेशन के ऊपर काम कीजिए, उसमें क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उनके लिए एजुकेशन के कंपैरिजन में फाइनेंसेस और इकोनॉमी मिनिस्ट्री जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जो इकोनॉमी मिनिस्ट्री थी यानी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो ब्रिटिश मिनिस्टर्स को दी गई थी, लेकिन एजुकेशन जो है वो इंडियन मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करवा दी गई थी, जिसकी वजह से 1925 तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1929 में हार्टोग कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ। क्योंकि सैडलर कमीशन ने काफ़ी रिकमेंडेशंस दी थी जिनको ऑन फील्ड जो है अप्लाई करने की परमिशन भी दे दी गई थी, तो उसको रिव्यू करने के लिए कि यहाँ पे 10-11 साल में क्या नए डेवलपमेंट हुए एजुकेशन को लेके, वो जो उसके लिए जो है हार्टोग कमेटी को बिठाया गया था। इसके बाद जो है सापरू कमेटी भी आई 1934 में। उसके बाद उस टाइम पे जो है गांधी जी का काफ़ी जोर चल रहा था, तो 1937 में वार्धा स्कीम जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई। इन सब के बारे में हम डिटेल में एक एक वीडियो देखेंगे। वार्धा स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, उस वजह से वार्धा स्कीम ऑन ग्राउंड जो है एप्लीकेबल ज़्यादा नहीं हो पाई, तो उसका फेलियर सा हो गया। लेकिन उसमें जो रिकमेंडेशंस थी या उसमें जो नई तालीम की या एजुकेशन की बातें की गई थी, वो आज भी जो है एप्लीकेबल हैं कुछ हद तक, जिनको हम आज की पॉलिसीज़ में भी कुछ हद तक देखते हैं कि वो वर्किंग प्रोग्रेस में हैं। 1937 के बाद 1944 में, क्योंकि तब जब एकदम से 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो कि 1944-45 तक चला, तो उस टाइम पे एक सार्जेंट जो है 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट बोल सकते हैं हम, क्योंकि 1937 के बाद जो वार्धा स्कीम थी, वर्धा स्कीम, उसके बाद जो है 1944 तक अनस्टेबिलिटी थी काफ़ी इंडिया में बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद डायरेक्ट 94 में जो है ये रिपोर्ट बनाई गई थी कि उस टाइम पे बेसिकली रिपोर्ट और कमीशन इसीलिए बिठाए जाते हैं कि उस टाइम पे एजुकेशन के क्या हालात चल रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं। कमीशन जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमें सिर्फ रिकमेंडेशंस देते हैं कि ये कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम में और ये सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट देखती है कि उनको ऑन ग्राउंड जो है अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सबको अप्लाई करना चाहिए जितने भी रिकमेंडेशंस हैं, या फिर उनमें से कुछ पार्ट उठाया जाना चाहिए। ये था प्री इंडिपेंडेंस तक का। उसके बाद जब इंडिया 1947 में जो है आज़ाद हुआ, तो 1948 में 48-49 में पहला कमीशन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की चेयरमैनशिप के अंडर जो है 1948 में पहला एजुकेशन कमीशन बैठा। उसके बाद 1952 में जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन।
1964 से 66 में जो है कोठारी कमीशन आया, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोल देते हैं। कमीशन के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे मोस्टली किसकी वजह से फेमस हुए, उनके चेयरमैन की वजह से, क्योंकि कोठारी कमीशन में कोठारी जो है दौलत सिंह कोठारी वो यहाँ पे क्या थे, चेयरमैन थे। तो 1964-66 में इनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको कुछ एक को इंक्लूड करते हुए 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी, 1968 की पॉलिसी। उसके बाद 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इस एजुकेशन पॉलिसी में जो कमियां रह गई थी इसके बाद उनको पूरा किया गया 1992 में, इसी को मॉडिफाई करके, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, 1992 के बाद जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, जिसके ऊपर अभी तक बातें चल रही हैं। तो ये ब्रीफ में था, इतना लंबा जो डेवलपमेंट था एजुकेशन का। इसके बाद हम जो है शुरू से शुरू करके, यानी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मिनट 1823 वहाँ से शुरू करके हम यहाँ तक सब पे एक एक डिटेल में बात करेंगे हमारी अगली वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एजुकेशन के बारे में इन जनरल भी सबको पता होना चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।